जानिए क्या है वायुसेना का इतिहास। 8 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं स्थापना दिवस समारोह। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क। मैं वेदांत व्यास आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। 8 अक्टूबर को गाज़ियाबाद स्थित हिंडन एयरफोर्स पर इंडियन एयरफोर्स अपना 88वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। हर साल की तरह इस बार भी हिंडन बेस पर इस स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी हिंडन एयरफोर्स यहां अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है। ये एयरफोर्स के बेड़े में पहली बार शामिल किया गया है, जिसे देखना अपने आप में खास होगा। एयरफोर्स का इतिहास। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इंडियन एयरफोर्स के वायुयान ने अपनी पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी थी। उस समय इसमें RAF द्वारा प्रशिक्षित 6 अफसर और 19 हवाई सिपाही थे। बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की वायुसेना की एक इकाई के तौर पर हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके नाम से रॉयल शब्द जोड़ा गया था, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद 1950 में हटा दिया गया था। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, तभी इस दिन को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस मौके पर एयरफोर्स अपने खास विमानों और जवानों के कर्तव्य का प्रदर्शन करती है। एयरफोर्स डे के मौके पर शानदार परेड और एयर शो का आयोजन होता है। आज़ादी से पहले एयरफोर्स को RIAF यानी रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आज़ादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। गीता से लिया गया था आदर्श वाक्य। देश में सभी सेनाओं का अपना एक आदर्श वाक्य है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्श दीप्तम। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है और ये महाभारत के महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। इसी आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना अपने कर्मों को अंजाम देती है। भारतीय वायुसेना का महत्व। देश के आज़ाद होने के बाद से भारतीय वायुसेना 4 युद्धों में कार्रवाई कर चुकी है, जिनमें से 3 पाकिस्तान एवं 1 चीन के खिलाफ लड़े गए। भारतीय वायुसेना के अन्य प्रमुख ऑपरेशनों में शामिल है ऑपरेशन विजय, द एनेक्सेशन ऑफ गोवा, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पुमलाई, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इसके अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों में भी सहयोग कर चुकी है। भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। ये रहेंगे परेड में शामिल। भारतीय वायुसेना की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस बार 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले हिंडन एयरफोर्स परेड में 19 फाइटर जेट, 7 मालवाहक एयरक्राफ्ट और 19 हेलीकॉप्टर सहित कुल 56 एयरक्राफ्ट भाग लेंगे। परेड के दौरान राफेल लड़ाकू विमान जैगुआर के साथ विजय की उड़ान भरेंगे। इसके अलावा सुखोई और तेजस के साथ ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन की उड़ान भरेंगे। भारतीय वायुसेना की ताकत। भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई 30, MKI मिराज 2000, MiG-29, MiG-27, MiG-21 और जैगुआर फाइटर जेट शामिल हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर श्रेणी में वायुसेना के पास Mi-25/35, Mi-26, Mi-17 चेतक और चीता हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में C-130, J, C-17, ग्लोब मास्टर, IL-76, AA-32 और बोइंग 737 जैसे प्लेन शामिल हैं। वायुसेना के पहले चीफ एयर मार्शल। आज़ादी से पहले वायुसेना पर आर्मी का नियंत्रण होता था। एयरफोर्स को आर्मी से आज़ाद करने का श्रेय भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर एंड चीफ एयर मार्शल सर थॉमस W. एल्महर्स्ट को जाता है। आज़ादी के बाद सर थॉमस W. एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। वह 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे थे। आकर्षण का केंद्र राफेल। परेड में शामिल किए जा रहे राफेल का खास महत्व है। दरअसल राफेल 4.5वीं पीढ़ी का विमान है, जिसमें रडार से बच निकलने में महारत है। इससे भारतीय वायुसेना में आमूलचूल बदलाव होगा।
वायुसेना के पास अब तक विमान मिराज 2000 और सुखोई 23 MKI और ये जो तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी के विमान हैं, राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। लेह जैसी जगहों और काफ़ी ठंडे मौसम में भी लड़ाकू विमान तेज़ी से काम कर सकता है। राफेल 24,500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम है और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी भी है। राफेल विमान 2 इंजनों वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। ये हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पर हमले कर सकता है। राफेल हवा से ज़मीन पर मार वाली स्कैल्प मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर, हथियारों की स्टोरेज के लिए 6 महीने की गारंटी है। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई और 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस है। और भी बड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे सच न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।